क्या आपने कभी सोचा है कि एक हार्वेस्टर मशीन आखिर कैसे कुछ ही घंटों में पूरा खेत साफ कर देती है? जहां सैकड़ों मजदूरों को कई दिन लगते, वहां एक मशीन अकेले ही पूरा काम कर देती है। आइए समझते हैं इसका शानदार काम करने का तरीका। सबसे आगे लगा होता है तेज धार वाला कट्टर बार। यह ब्लेड आगे पीछे तेजी से चलता है और जैसे ही फसल उसके सामने आती है तुरंत कट जाती है। कटे हुए गेहूं या धान को सामने लगा रील घुमाते हुए अंदर की ओर धकेलता है। फिर कन्वेयर बेल्ट के जरिए यह फसल मशीन के अंदर पहुंचती है। अब शुरू होता है सबसे महत्वपूर्ण चरण, थ्रेशिंग यानी दानों को अलग करना। अंदर एक तेजी से घूमने वाला थ्रेशर ड्रम होता है। जब फसल इसके बीच से गुजरती है तो ड्रम की मार और घर्षण से दाने बालियों से अलग हो जाते हैं। ड्रम और नीचे लगे जालीदार कंकैव के बीच सही दूरी और स्पीड बहुत जरूरी होती है। अगर स्पीड ज्यादा हो या गैप कम हो जाए तो दाने टूट सकते हैं। इसलिए आधुनिक हार्वेस्टर में सेंसर और कैमरे लगे होते हैं जो सब कुछ संतुलित रखते हैं। थ्रेशिंग के बाद दाने और भूसा नीचे गिरते हैं और ओगर यानी स्क्रू कन्वेयर के जरिए वाइब्रेटिंग स्क्रीन तक पहुंचते हैं। ये स्क्रीन लगातार हिलती रहती है। साफ दाने नीचे गिर जाते हैं जबकि हल्का भूसा पीछे लगे पंखे की हवा से उड़कर बाहर निकल जाता है। कई परतों में छानने के बाद सबसे नीचे जो दाने इकट्ठा होते हैं वे लगभग पूरी तरह साफ होते हैं। इसके बाद ये साफ अनाज एलिवेटर से ऊपर उठकर मशीन के ग्रेन टैंक में जमा हो जाता है। जैसे ही टैंक भरता है केबिन में ड्राइवर को सूचना मिलती है। फिर अनाज ट्रॉली आती है और मशीन साइड पाइप से सारा अनाज सीधे ट्रॉली में उतार देती है। अगर बात करें धान से चावल बनने की तो इसके लिए अलग राइस मिल मशीन काम करती है। इसमें दो विपरीत दिशा में घूमने वाले रबर रोलर होते हैं। धान इनके बीच से गुजरता है और दबाव से उसकी भूसी अलग हो जाती है। इसके बाद पॉलिशिंग प्रक्रिया में ऊपरी परत हटाई जाती है और हमें मिलता है सफेद चमकदार चावल।